A very good morning, students. Welcome back again. Dear students, as you know, we had read the tenses, only its two parts. Only the one is left. That is the future tense. जैसे कि आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस भी पढ़ लिया, पास्ट टेंस भी पढ़ लिया, अब हमारा रह गया यहाँ पर फ्यूचर टेंस. ओके. जिस तरह से हमने देखे कि इनके भी चार चार पार्ट्स हैं, उसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी यहाँ पे हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज द फ्यूचर टेंस. ठीक है. एंड फ्यूचर टेंस इटसेल्फ आल्सो हैज अ 4 पार्ट्स. इट हैज 4. जिस तरह से बाकियों के चार चार पार्ट में आपने देखा क्या क्या रूल्स है, उसी तरह से इसके भी अपने 4 पार्ट्स हैं. Also 4 parts, right? तो कौन कौन सा पार्ट है इसका? नंबर फर्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर. ओके. अब हम देखते हैं इसके क्या रूल्स हैं, वो आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझ लेना. राइट. इसका रूल यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल. विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. राइट. ये आपको पता चल गया होगा. इसमें हम क्या क्या लगाते हैं, एक तो लगता है इसमें सब्जेक्ट और साथ में हम लगाते हैं विल या लगाते हैं शैल, दोनों में से एक. ओके. प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये है इसका सिंपल फ्यूचर का रूल्स. ठीक है ना. नाउ यू हैव अ डाउट इन योर माइंड वेयर वी कैन यूज द विल या वेयर वी कैन यूज द शैल. ठीक है ना. इन दोनों में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन एक रहती है कि हम कहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो इन चीज़ों में. मैंने देखा है कि हम कहाँ पर विल इस्तेमाल करें या कहाँ पर हम शैल करेंगे. ठीक है ना. हम थोड़ा सा इसको लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके. रूल्स. एक मिनट, एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल भी देनी होगी, फिर आप खुद इसको कर लोगे. एग्जाम्पल में भी यहाँ पे पुट नहीं करूँगी. ठीक है ना. रूल्स ऑफ शैल और विल के कुछ रूल्स हैं. ठीक है ना. आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हम ज़्यादा इसको एलॉबरेट नहीं करेंगे टाइम कम होने की वजह से, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, क्लियर कर दूंगी कंसेप्ट, कहाँ पे विल यूज करना, कहाँ पर शैल यूज करना है. ठीक है ना. अगर हम नॉर्मल फ्यूचर की बात करें, नॉर्मल फ्यूचर की बात करेंगे तो नॉर्मल होगा जो नॉर्मल सी बातें करते आने वाला, कब खाएंगे, किधर कब जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल फ्यूचर. राइट. तो अब हमने देखना है यहाँ पर हम किस चीज को इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल फ्यूचर को लेकर. जहां पर भी आए होगा वही होगा. नॉर्मल फ्यूचर की बात में सुनना यहाँ पे ध्यान से. यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे किसका, शैल का. राइट. और दूसरों के साथ दे, यू, ही, शी एंड इट, इसके साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ना. जहां पर भी आपको लगता होगा कि हम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं है, हम जैसे आम दौर की बात करते हैं, आम का तस्करा, तो वहां पर जहां पर भी आए होगा वी होगा, वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शैल का. ओके. और दे, यू, ही, शी मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल लगाएंगे, बाकी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाएंगे. ठीक है ना. आप ऐसे नक्शल में याद रखोगे, आई और वी के साथ शैल और बाकियों के साथ विल. ठीक है ना. अगर हम देखेंगे कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होगा, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर किसको हम कौन कहेंगे, एक सेकेंड, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर. ओके. स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में यहाँ पर वाइस वर्सा हो जाता है. मीन्स शैल की जगह विल, विल की जगह शैल हो जाता है. देखो अब यहाँ पर फिर मैं आपको थोड़ा सा एलॉबरेट करूंगी आगे. आई, वी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, डेफिनेट जहां पर होता है. ठीक है ना.
फर्स्ट पर्सन के साथ, बाकियों के साथ सेकेंड और थर्ड के साथ दे, यू, इट, ही, शी, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, शैल लगाते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी, होप यू अंडरस्टूड। और अगर आपको यहाँ पर देखना है कि जहाँ पर भी इसकी शैल की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पर भी कमांड होगी, COMMAND, कमांड या रिक्वेस्ट, ठीक है ना, या ऑर्डर होगा, उसके साथ हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, शैल लगाते हैं। गॉट इट? आपको स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में यहाँ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो गया कि डेफिनेटली आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। ठीक है ना, वहाँ से आपको ऑर्डर है कि आपको ये काम वहाँ पर फाइल पहुँचानी ही है ऑफिस तक। ठीक है ना, इसमें आप कोई डिले नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली हमें पता है कि अभी रेन होगी, तो इन सिचुएशंस को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। जो चीज़ हमें पता होगी हाँ डेफिनेटली ये चीज़ होने वाली है, या कोई हमें ऑर्डर, हाई ऑफिसर जो है, हमारे हायर अथॉरिटी जो हमें ये ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना, तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, जहाँ पर पता हो हमें ये बात डेफिनेटली होने वाली है। ठीक है ना, तो उसी तरह से स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होगा और आई और फर्स्ट पर्सन के साथ मीन्स आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर विल लगाते हैं। राइट, दे, यू, इट, ही, शी के साथ हम क्या यहाँ पे लगाते हैं बच्चों, शैल लगाते हैं। इसका मतलब ये होगी जहाँ पर भी कमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी, ऑर्डर होगी, वहाँ पर हम शैल लगाएंगे। राइट, अगर थोड़ा सा हम और टच करें, जब हम कोई क्वेश्चन पोज करते हैं तो क्वेश्चन के साथ आप क्या करोगे, अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करेंगे। राइट, इन क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की बात करेंगे जहां पर भी रिक्वेस्ट होगी। ठीक है ना, कोई रिक्वेस्ट करता है, जैसे रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ फिर मैं बताऊंगी आपको। हमेशा जहाँ पे भी रिक्वेस्ट होगी, विल यू गिव मी अ पेन, रिक्वेस्ट करते हैं क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे। ठीक है ना, मैं रिक्वेस्ट उसको कर रही हूँ, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विल का। ठीक है ना, अगर हमारे पास टाइम हो तो मैं आपको हर एक के साथ रूल के साथ एक एक एग्जांपल सेट करती, ताकि आपको और ज़्यादा टाइम कम होने की वजह से आप लोग सिर्फ इनके रूल ही माइंड में रखो। रिक्वेस्ट जहाँ पर होगी, क्वेश्चन जहाँ पे हम सवाल पूछते हैं, जहाँ पे रिक्वेस्ट होगी वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं किसको, विल को। और जहाँ पर भी कोई ऑफर होगा, ठीक है ना, या सजेशन होगी जहाँ पर भी, राइट, सजेशन, इन दो में से हम किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, शैल का। ठीक है ना, इन नटशल में आपको याद रखना, अगर नॉर्मल फ्यूचर की बात करेंगे आई और वी के साथ शैल, दे, यू, ही, शी, इट के साथ विल। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होगा जो काम डेफिनेटली होने वाला है, आई, वी के साथ विल, दे, यू, ही, इट, शी के साथ शैल। ठीक है ना, जहाँ कमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी, ऑर्डर होगा, ठीक है, वहाँ पर हम शैल लगाते हैं। अगर इन केस यहाँ पे आपको सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, तो वहाँ पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं। या ऑफर होगी, या किसी को हम सुजेस्ट करते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा ठीक रहेगा, तो उन वैसी सिचुएशंस में को लेकर हम वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, शैल का। राइट, तो ये थे हमारे कुछ शैल और विल के छोटे मोटे से मैंने आपको रूल्स बताए, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर में हमने क्या बोला, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट, तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया ही के साथ मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर क्या लगता है, विल। ओके, इसी तरह ही विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही विल वॉक। अब ये आपका होम टास्क मैं आपको दे रही हूँ, जो आप खुद करोगे। जो भी हमने पिछले प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट टेंस में चेंज किया, आप पास्ट टेंस को आप लोग खुद ही चेंज करोगे फ्यूचर टेंस। दैट्स योर होमवर्क। राइट, जितने भी पिछली बार हमने जो सेट की हैं 7-8 एग्जाम्पल्स, उनको आप खुद बर खुद वैसे ही यहाँ पर ही के सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट के साथ एक एक सेंटेंस पुट करोगे, जो मैंने प्रीवियस में की, उन्हीं को चेंज करोगे। कोई वर्ब भी वही रखोगे, सब्जेक्ट भी वही करोगे, लेकिन यहाँ के जो रूल्स हैं वही आपको चेंज करने होंगे। ठीक है ना, आई, वी, दे, यू, ही, शी के साथ सब खुद बर खुद चल। यहाँ पे हमें इतना टाइम नहीं है कुछ डिस्कस करने का। राइट, तो अब मैं आपको बताऊंगी सेकेंड जो है हमारा यहाँ पर एक सिंपल फ्यूचर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूस की। ठीक है, तो सेकंड है हमारा यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस। अब देखते हैं इसके क्या रूल्स हैं। ओके,
इसके बच्चे यहाँ पर एक तो हम लगाते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल, मैंने आपको क्लियर कर दिया विल कहाँ पे, तो शैल कहाँ पे आएगा, शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो क्या रूल मैंने आपको बताया इस फ्यूचर कंटिन्यूस के, एक हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट करोगे, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो, जैसे शी हमने लिया सब्जेक्ट, शी के साथ अभी मैंने आपको प्रीवियस दिखाया वहां पर क्या लगता है विल, बी इसी को चेंज कर देते हैं वो वॉकिंग, राइट। तो इसके बाद हमारा थर्ड टेंस है इसका फ्यूचर का ही, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आप देखते हैं इसके क्या रूल्स हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एक तो हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर भी विल या शैल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। गॉट इट। तो क्या आप देखोगे, जैसे हम इसी को चेंज कर दें थोड़ा, चलो यहाँ पे थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल, हैव लगाना, यहाँ पे हैव थर्ड फॉर्म, वॉक्ड। ओके, तो इसी के साथ हमारा बच्चों चौथा वाला पार्ट है इसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो यहाँ पर हमारे रूल्स क्या हैं, यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं किसको, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ing form of verb, right? For example, I के साथ हमें है shall, have been walking. ओके, तो ये थे इसके रूल्स जो हमारा आज हमारा टेंस इसी के साथ कंप्लीट होता है। ठीक है ना, तो वंस मोर वाइज कर देते हैं थोड़ा सा। सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फ्यूचर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये थे हम बच्चों हमारे फ्यूचर टेंस के कुछ रूल्स। ओके, तो आपका असाइनमेंट है, यहाँ पर मैं होमवर्क दे देती हूँ। यहाँ पर योर होमवर्क इज change the past tense into future tense, राइट। जो पिछली भी एग्जाम्पल हमने एक एक करके, जैसे हम सिंपल फ्यूचर क्या बोलते हैं सिंपल पास्ट लेते थे, फिर सब एक एक एग्जाम्पल को हम पुट करते थे, फिर लिखते थे, उसी तरह से आप इसको भी अपनी नोटबुक पर मेंटेन करोगे, अच्छे से पूरी की पूरी एग्जाम्पल सेट करोगे। फिर उनको आप मुझे इसका मुझे इसका एक एक फोटो पिक्चर चाहिए, जो जो चीज़ें कंप्लीट करोगे वही क्लिक करके मुझे सेंड करा, मैं देखूंगी ठीक है क्या नहीं है।
ठीक होगा तो आप अपनी फिर कॉपी पे नोट डाउन कर, जहाँ पे करेक्शन होगी तो मैं ठीक करके आपको बता दूंगी कहाँ पे आपका मिस्टेक है, ठीक है ना। चेंज द पास्ट टेंस इनटू द फ्यूचर, पहले सिंपल फ्यूचर में करना, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में करना, फिर फ्यूचर परफेक्ट में करना, फिर फ्यूचर परफेक्ट को ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना। ओके, इसी के साथ हमारा जो टेंसेस है ये हमारा कंप्लीट, होल एंड सोली कंप्लीट हो गया। ओके, गॉड ब्लेस यू।